वंदे पुरुषोत्तमम्। विपत्ति काल में किन चार विषयों पर परीक्षा ली जाती है और वो चार विषय क्या है, चार चीजें क्या हैं। विपत्ति काल में ही धैर्य की वास्तविक परीक्षा ली जाती है। धर्म जो पालन करते हैं वो धार्मिक हैं। वो कितना धार्मिक हैं, उस धार्मिकता की पहचान जब आपातकाल आती है, अर्थात विपत्ति में जब पड़ जाते हैं, उस समय किस तरह से अपने जीवन को टैकल करते हैं और उस धार्मिकता को कैसे दर्शाते हैं, इसका परीक्षा ली जाती है। और जो सबसे बड़ी परीक्षा है, विपत्ति काल में ही ये परीक्षा ली जाती है कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं और कौन नहीं हैं। इसी प्रकार से सच्ची जो नारी की जो परीक्षा है, जब विपत्ति काल आती है, किस तरह से जो अपने पत्नी हैं वो किस तरह से अपने पति की सेवा, पति की सहयोग और पति के उस विपत्ति के समय उनके साथ सहयोगिता के साथ उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए सहयोग करती हैं। एक एक करके इस चार विषयों के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। धीरज का मतलब होते हैं धैर्य, जिसे अंग्रेजी में हम पैशंस कहते हैं। और ये पैशंस ही एक पैरामीटर है मेजरमेंट का कि हम कितनी गहराई तक उतार चुके हैं और कितनी ज्ञान हमारे अंदर हैं, कितनी बुद्धि हमारे अंदर हैं। क्योंकि धैर्य बिना गहरे ज्ञान के मनुष्य के अलावा ये धैर्य हो ही नहीं सकता है। धीरज और धैर्य उन्हीं में ही होता है जो वास्तविकता को ठीक ठीक अपने प्रैक्टिकल रूप से जान जाते हैं। उनके पास धैर्य ज्यादा मात्रा में होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य और धीरज ज्यादा होती हैं, उन व्यक्ति के जीवन में सफलता ज्यादा आती है। और जिनके पास धैर्य होता है वो अनेक बड़े बड़े कार्य को जीवन में कर सकते हैं। धैर्य ही एक पहचान है धार्मिकता का। धैर्य ही एक पहचान है विद्वान का। धैर्य ही एक पहचान है उनकी शालीनता का। और धैर्य ही एक पहचान है मनुष्यता का। ये धैर्य हमारी जीवन को विपत्ति काल में जाने से बचाती हैं। ये धैर्य हमारी जीवन के जो विषम परिस्थिति हैं उसको निकाल देती हैं। और ये धैर्य हमें उस सफलता की ओर लेकर जाती हैं। तो हमारी व्यावहारिक जीवन में अगर हम दृष्टिपात करें, चाहे हम एक स्टूडेंट्स हैं, हम धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई करें, ज्यादा उतावला ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पेपर सरल है, इससे बहुत ज्यादा उतावला ना होकर धैर्य के साथ हम उनको सॉल्व करें। बहुत ज्यादा कठिन है, हम ना टूटे, धैर्य के साथ एक एक करके उनको सॉल्व करते जाएं।
परिणाम निश्चित रूप से अच्छा होता है। तो धैर्य एक ऐसा हथियार है जो हमारे जीवन को स्वावलंबिता के शिखर पर पहुंचाती है। इसके बाद आते हैं धर्म। धर्म अर्थात धार्मिकता। जो ये धर्म से यहां मतलब है कौन कितनी धार्मिकता है, वो परख तब आती हैं जब उनका गरीबी हाल होते हैं, आपातकाल आते हैं, विपत्ति काल आते हैं। दो बातें हैं यहां पे। हम कहते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, तो हमारे जो कॉलीग है, हमारे जो मित्र हैं, मानो मित्र का अगर आपातकाल आती हैं तो उस आपातकाल में हम कितना उनको सहयोग करते हैं, कितना उनको सत्साहस देते हैं। और यदि मान लो कि वही आपातकाल विपत्तियां हमारी अपने ऊपर आती हैं तो कितने हम धैर्यता के साथ इसको संभालते हैं। तो धैर्य की गहराई ही हमारी धार्मिकता के गहराई एवं हमारी विश्वास को जाहिर कराते हैं, हमारी विश्वास को बताते हैं। अर्थात धर्म एक चीजें हैं जो धार्मिक बनने के लिए जीवन में एक विश्वास उत्पन्न होना पड़ता है। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, और इस विश्वास अगर नहीं है तो हम अधर्मी हैं, और जब हमारे अंदर विश्वास आ जाते हैं तो हम धर्मी हैं, तो हम धर्म अवलंबी हैं। तो ये विश्वास हमारे अंदर जब आती हैं तो किसी भी बाहरी झोंका एवं कोई भी उदाहरण एवं कोई भी भाव भंगिमा या कोई भी भाषा हमें विचलित नहीं कर सकती हैं। हम अटल, अविरल और निरंतरता के साथ हम उस जो परम सत्य हैं उस सत्य के साथ युक्त होकर अपने जीवन को चलाते हैं। तो यही प्रमाण है जब हमारे कोई कलीग विपत्ति काल में पड़ते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है। जब मैं विपत्ति में स्वयं पड़ता हूं तो मैं अपने आप को कितने धैर्यता के साथ मैं अपने जो दैवीय वैश्वर्य जो गुण है उस गुण को त्याग नहीं करता हूं। अर्थात मैं अटल हूं, मैं अविरल हूं और मैं उस सत्य को जान चुका हूं और सत्य के साथ ही युक्त हो चुका हूं। और सत्य और जो मैं कह रहा हूं इसमें आप कोई अंतर नहीं है, एकाकार हो चुका है। और ये सत्य जब एकाकार हो जाता है, वास्तविकता से कोई संदेह नहीं रहती है, संदेह रहित हो जाता है, तभी वास्तविकता ये धार्मिकता का परीक्षण तब होती हैं। और इसमें जब हम सफल हो पाते हैं तभी हम एक धार्मिक व्यक्ति कहने के लायक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मित्रता की ओर हम देखें, यहाँ पे मित्र कौन है जो विपत्ति काल में आए, पास में आकर खड़ा हो जाए, साहस दे, दुर्दिन में वो तन से मन से धन से सहयोग करके जो अपने मित्र को उस मेन स्ट्रीम में ले जाने का निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में मित्र हैं। लेकिन जो अनंत सुख के समय और हरियाली के समय, उस समय तो हर कोई आते हैं, लेकिन विपत्ति काल में जो दौड़ के आते हैं, पहले आते हैं, वो हमारे पहले श्रेणी के मित्र हैं। और जो विपत्ति काल में दूर रहते हैं,
भूल जाते हैं, बहाने करते हैं, निश्चित रूप से जान लेना चाहिए वो हमारे मित्र किसी भी रूप में नहीं हैं, वो केवल औपचारिकता निभाने वाले मित्र हैं और वो केवल अपने समय को निर्वाहन करने वाले हैं। और ऐसे मित्र केवल अपने स्वार्थ सीधा करने के लिए हमारा संपर्क बना के रखता है, वो अपनी भलाई के लिए ही सोचता है। ये वास्तव में मित्रता का पहचान कभी नहीं है। मित्र वही होता है जो चाहे वो सुख में चाहे दुख में दोनों समय दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में हमारे मित्र होते हैं। और नारी वही होती हैं, अपनी धर्म पत्नी वही होते हैं। जब पति का विपत्ति काल आता है, असमय आते हैं और वो विपरीत परिस्थिति आती हैं, उस विपरीत परिस्थिति में उनके साथ खड़ी होती हैं, खड़ी होकर के उनको साहस देती हैं, अपने सारे शक्ति सामर्थ्य को उजाड़ करके अपने पति के जो मन बिखरा हुआ है, उजड़ा हुआ है और मन जो उदास निराश हताश हो गया है, वो साहस देती हैं और उनको साहस दे करके उनकी जो गंतव्य हैं, उनका जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर उनके पास खड़े रहते हैं। ऐसा नारी का परीक्षा इसी समय होते हैं। यही वास्तव में परीक्षा हैं। इसके साथ साथ और एक परीक्षा की मैं बात करूं, जब पति का भी परीक्षा होती है। कब? जब उनके पत्नी बीमार पड़ जाती हैं, असहाय हो जाती हैं। जो पति इस असहाय अवस्था में अपने सर्वस्व को लुटा करके, सारे शक्ति सामर्थ्य को लुटा करके उनका साथ अंतिम सांस तक खड़े रहते हैं, वास्तव में वही वास्तव पति होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने कुछ चरित्र को लिया और उस कैरेक्टर्स की जो वास्तविकता है उसका परिचय विपत्ति काल में कैसा होते हैं, उसके हर पहलू के बारे में जानने का प्रयास किए हैं। और परमदयाल श्री ठाकुर जी यही बात कहते हैं और इस तरह से हमारे जीवन में एक सुंदर और एक ईश्वरीय, एक दैवीय गुण से भरे हुए, जिसको हम धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, जिसको हम मित्र कहते हैं, जिसको हम धैर्यवान पुरुष कहते हैं या धैर्यवान व्यक्ति कहते हैं, ये सब जब परीक्षा तब होती हैं जब इस परीक्षा की कसौटी पर आते हैं, तब उनके अंदर इस वास्तविकता का पहचान होता है। लेकिन इस पहचान में हम जो लोग इस परम पिता परम पुरुष को पकड़ करके चलते हैं, निश्चित रूप से जब हम इस कसौटी पर खड़े उतारते हैं तो परम पिता खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। यही तो वही वो चाहते हैं।